बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो बच्चों, आज हमारा ये समझें कि एक आखिरी लेक्चर है जो आपके साथ हम AFNS के लेक्चर्स वगैरह शेयर करते होते थे। चीज़ें वगैरह आपको समझाई जाती थी, बताई जाती थी। अब क्योंकि सिर्फ कुछ ही डेज़ रह गए हैं, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ ही बच्चों के टेस्ट रह गए हैं, तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो चुका है। बाकी जिस बच्चे ने बाद में सेशन ज्वाइन करना हो, कोई लेक्चर्स लेने हो, वो ऑलरेडी हमारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो बस आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर हो गया है ना, आगे उनको इंटरव्यू कॉल्स का क्या सीन होगा, ये जिन बच्चों का भी टेस्ट होना है तो उनके साथ भी कुछ चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। तो अब ऐसा है कि फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलूँगा, आप इनको पहले सुन लें। मैसेज अभी मैं आपको नहीं देखूँगा, जैसे ही मैं आपको कहूँ फिर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं। अच्छा बच्चों, देखो, आपको ना पहले दिन से ये चीज़ बता दी गई थी कि आपका जो मेरिट बनता है ना AFNS में, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक होती है आपकी FSC, दूसरे नंबर पे इनिशियल टेस्ट के जो मार्क्स आपके आ रहे होते हैं। अब आपकी जो मेन चीज़ है ना, मेरे ख्याल में जहाँ पे मोस्टली बच्चे रह जाते हैं इंटरव्यू कॉल आने से, वो ये FSC है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है कि जिसके 700 नंबर हैं FSC में, इनिशियल टेस्ट उसका पास है, तो अब इसको कॉल नहीं आ सकती। ठीक है, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसको FSC ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। FSC में नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। अब बच्चे मुझसे ये भी पूछेंगे कि सर मेरे इतने नंबर हैं, कोई बच्ची कहेगी सर मेरे 1010 हैं 1100 में से, कोई कहेगी मेरे 950 हैं 1200 में से। तो देखें, इसको देख के मैं कुछ नहीं आपको बता सकता कि आपकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी है, आपके इंटरव्यू में नाम आना है या नहीं आना है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप जिस सेंटर में टेस्ट देते हैं ना, जैसे मैंने ये भी बात आपको पहले क्लियर की थी, जैसे अब रावलपिंडी सेंटर है, मुल्तान सेंटर है, इसी तरह फैसलाबाद सेंटर और बाकी भी सेंटर्स हैं बाकी प्रोविंसेस में। तो अब ये हर जगह पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी बच्चियां हैं। रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा रश होता है, मुल्तान में भी होता है, ठीक है, बाकी सेंटर्स में भी ऐसा है, फैसलाबाद में कुछ हद तक जो है ना वो कम होता है। तो अब यहाँ पे जितनी बच्चियाँ टेस्ट क्लियर करेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल ले रहे हैं, इसको आपने वो नहीं समझना कि मैं पता नहीं रीजनल चीज़ें बता रहा हूँ। एक मिसाल है, 1000 बच्ची टेस्ट क्लियर करती है रावलपिंडी सेंटर में, ठीक है। अब इन 1000 बच्चियों को देखा जाएगा कि इनके FSC में नंबर कितने हैं और इनके इनिशियल में मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इन दोनों की बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर जितनी सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उस एरिया के लिए या उस सेंटर के लिए, उसमें नाम दिया जाएगा इंटरव्यू लिस्ट में, ठीक है। कुछ ज़्यादा नाम दिए जाते हैं क्योंकि कई बच्चे इंटरव्यू में रह जाती हैं, कई फाइनल मेडिकल में भी रह जाती हैं। तो इस तरह से ये सारा मेरिट बन रहा होता है। अब आपका क्या काम है? आप लोग अब इस चीज़ से परेशान नहीं हो। आपका काम था टेस्ट पास करना, टेस्ट आपने कर लिया जी पास, ठीक है, ये काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब जस्ट आपने वेट करना है। आपने अगर वो फॉर्म वगैरह भेज दिया, SSP फॉर्म जमा करवा दिया, ऑनलाइन फिल भी कर दिया, अब आपका काम है वेट करना। ये वेट कब तक करना होगा? ये वेट करना होगा जी नवंबर के एंड तक या दिसंबर के मिड तक, ठीक है। ये इतना टाइम लगता है कि अब आपको क्या होगा कि वो कॉल करेंगे। इसकी कोई लिस्ट वगैरह जो है ना, वो एज सच किसी वेबसाइट वगैरह पे नहीं आती कि जहाँ पे लिखा हो। हाँ, सुना ये है कि जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ये डिस्प्ले करते हैं, लेकिन आपको नहीं इस तरह पता लगता। जस्ट जो आपने नंबर दिया होता है ना, उस नंबर के ऊपर कॉल आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक बार कॉल करते हैं, वो कई बार कॉल्स करते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा ना उठाए तो बस आपने उन नंबर्स को एक्टिव रखना है इन डेज़ में, ये नवंबर और दिसंबर में। तो जिन बच्चियों का इसमें मेरिट बन रहा होगा उनको कॉल्स आएंगी, उनको टाइम बताया जाएगा कि भाई आपका इस दिन जो है वो इंटरव्यू है, आपने फिर इंटरव्यू देने जाना होता है, ठीक है। यहाँ तक होप्स हो कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी से मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में होता क्या है। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो मुश्किल चीज़ थी ना, वो समझें कि आप निकाल चुके हैं, वो था आपका इनिशियल टेस्ट। और ये आपकी बड़ी हिम्मत की बात है
कि आपने जो है वो टेस्ट पास किया। आपको पता है कि एकेडमिक पोर्शन इतना मुश्किल आ रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज उठा रहे होते हैं, और हम अब ये सोच रहे हैं कि अगले साल हम क्या स्ट्रेटजी रखें। या तो फिर ये है कि एकेडमिक पोर्शन के लिए हम सारी ही एफएससी के बुक्स को पढ़ाना शुरू कर दें, यानी कि आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह पढ़ें। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपके कम से कम 4 से 5 महीने मांगती है, ठीक है। अगर आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना हो तो इतना टाइम तो बच्चों के पास होता नहीं है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अगले साल मेडिक्स अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ आएगा, और जो बच्चियां हमारे पास तैयारी करेंगी हम उनको अच्छी तरह एफएससी के ऊपर फोकस करवाएंगे। तो मैं बात कर रहा था इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो है ना, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपने वहाँ पे जाना है, और आपका एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, आप समझ लें इसको। सेकंड नंबर पे होता है एकेडमिक नॉलेज। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई आपको वहाँ पे फॉर्म शाम नहीं दिए जाते। जस्ट क्या होता है, जब आप आईएसएसबी फॉर्म अब फिल करके भेजते हैं ना, जब आपका सारा टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसमें आपने कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखा होता है, ठीक है, अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट वाक़या लिखा होता है, या कोई और भी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपने लिखी होती हैं। तो वो अब क्या करते हैं, जब आप जाते हैं ना, वो आपकी ड्रेसिंग को देखते हैं कि इस बच्ची ने ड्रेसिंग किस तरह से की है, क्या वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब कोई जो है वहाँ पे पैंट शर्ट पहन के चली जाए तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ पे। इसी तरह जो है आपने अपने बाल किस तरह रखे हैं, फिर आप वहाँ पे बैठी हैं, आपके बैठने का स्टाइल कैसा है, आपके बोलने का अंदाज़ कैसा है, आपकी सारी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी साइकोलॉजी को चेक करते हैं कि ये बच्चा मेंटली फिट है कि नहीं। जो सेकंड पोर्शन होता है एकेडमिक पोर्शन, एकेडमिक पोर्शन में ना आपका ज़्यादा बायो का पोर्शन होता है। आपसे बायो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, और बायो से रिलेटेड मतलब कि कोई भी सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, कि इसके लिए स्पेशल आपको बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि आपसे कुछ जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है। जनरल नॉलेज में क्या है, पाकिस्तान के अभी जो करंट अफेयर चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान का पीएम कौन है, सीएम कौन से हैं, गवर्नर्स कौन से हैं, फिर इसी तरह जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। अब आपको इन तमाम चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेडिक्स अपना एक अलहदा से ग्रुप बना देगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लेना है जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है, जिनको उम्मीद है कि हमें इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। हम इंशाल्लाह आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे तकरीबन दिसंबर के स्टार्ट में, ठीक है, दिसंबर के स्टार्ट में या नवंबर में, जैसे हमसे पॉसिबल हुआ। स्पेशल मैम होंगी जो आपको इसकी तैयारी करवाएंगी। हम आपको बायो का पोर्शन भी कवर करवाएंगे, आपको जो है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें लेंगे, फिर आपका मॉक इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है। मैं लाइव आऊँगा, सामने आपके बैठा हूँगा, आप लाइव आएंगे कैमरा के ऊपर, प्रॉपर ड्रेसिंग करके हम आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। मेरे साथ मैम मौजूद होंगी, तो हम देखेंगे बाकायदा आपको। तो इस तरह आपको इंटरव्यू की हम अच्छी तरह तैयारी करवा देंगे। और ये जो है ये चीज़ अभी बात की है, फ़िलहाल बस आपको मैंने एक रफ़ आइडिया दे दिया है कि इसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो चलिए अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। बच्चे फ़िज़िकल नहीं होता, ठीक है, एएफएनएस में फ़िज़िकल बिल्कुल नहीं होता। ये कंसेप्ट अपने माइंड से निकाल दें। लड़कियों से इसमें फ़िज़िकल नहीं लिया जाता। बस सिर्फ आपका इनिशियल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। सर एकेडमिक पोर्शन का क्या करें, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आ रही हैं। बच्चे यही चीज़ मैं बता चुका हूँ कि एकेडमिक आपकी लक के ऊपर है। किसी की किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा अच्छा, अगर किसी की किस्मत में कुछ बुरा है तो वो एमसीक्यूज़ इतने मुश्किल आएंगे कि आपने जितना मर्ज़ी पढ़ा हो आपसे नहीं होगा। बस यही है, कोशिश ये करें जो आपको नए नए टॉपिक्स पता लग रहे होते हैं एक्सपीरियंसेस वगैरह से, उनको लाजमी पढ़ लिया करें बुक से, ठीक है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो उन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, ताकि जो नई नई चीज़ें हैं वो आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाए, आप उसमें मिस्टेक ना करें। अच्छा, फिर यहाँ पे ना बच्चे जो है वो
पूछ रहे हैं मुझसे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं क्या बनेगा। बच्चे ऑलरेडी चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ। मैं देखें अब किसी को डायरेक्ट कहूँ कि आपके इतने मार्क्स हैं आपका नहीं हो सकता, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, ठीक है। मेरा काम था आपको एक रफ़ आइडिया देना, और फिर ये हर सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ। तो इसलिए बस आप जो है वो वेट करें, इसके साथ अपने पास कुछ सेकंड ऑप्शन भी रखें। अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम है फिर कुछ सेकंड ऑप्शन रखें, सिर्फ एएफएनएस के सहारे ना बैठे रहें। एक बच्ची ने पूछा है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। बच्चे वो आपने जो इंट्रो करवाना होता है ना जाके, वो कहते हैं जी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो वो आप बेहतर ये होता है कि इंग्लिश में करवाएं। बाकी आप उर्दू बोल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता उसमें। बच्चे फैसलाबाद के 2 एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो देखें एक्सपीरियंस हम उसी बेस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं जो हमारे पास बच्चों के आते हैं। अब बच्चियाँ नहीं शेयर करती तो हम कहाँ से शेयर कर सकते हैं आगे। आई साइड थोड़ी वीक हो तो फिर एलिजिबल हैं? जी बच्चे एलिजिबल हैं, कोई मसला नहीं होता, इनिशियल मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सर क्या सिलेक्शन लक पर होती है? बच्चे नहीं, लक पर नहीं होती, ठीक है। लक सिर्फ आपके इनिशियल टेस्ट में होती है, ठीक है, कि इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आपके किस टाइप के आते हैं। बाकी आगे जो है वो आपका मेरिट बनता है, मेरिट बेस के ऊपर आपकी हो रही होती है। देखिए मैं आपको ना इतना बता देता हूँ, लास्ट ईयर हमारे पास 200 बच्चियाँ थी इंटरव्यू की तैयारी करने वाली, ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू की हमसे तैयारी की थी। इसमें से तकरीबन कोई 40+ बच्चियाँ होंगी जिनका इंटरव्यू के लिए नाम आया था, ठीक है। फिर इसमें से सिलेक्शन जिनकी हुई तकरीबन 24 बच्चियाँ थी। तो ये इस तरह से होता है कि ऐसा ऐसा ना आगे आगे चल के बच्चे कम होते जाते हैं। मैट्रिक जो है वो काउंट नहीं होती, सिर्फ एफएससी और इनिशियल काउंट होता है। ओके, तो अच्छा ये बच्ची है सिद्रा सफ़ीर। बच्ची मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे वो आप एमसी को शेयर कर दें, जो रैंकिंग वाली आप कह रही थी। अगर कोई आपके पास हैं तो काइंडली आप यहाँ पे मैसेज के ऊपर ही टाइप कर दें कोई 1-2 क्वेश्चंस, ताकि मैं यहाँ पे समझा दूँ, क्योंकि आपने बताया था कि कोई नई टाइप के वर्बल के एमसीक्यूज आ रहे हैं, हम उनको देख लेते हैं, समझा देते हैं बच्चों को। हम इंटरव्यू की तैयारी कब स्टार्ट करवाएंगे? तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए ग्रुप बना दिया जाएगा आपका, ठीक है, एक फ्री ग्रुप बनेगा। उस फ्री ग्रुप में जो बच्चा भी ऐड होना चाहे ऐड हो सकता है। हम थोड़ी बहुत पहले उनको गाइडलाइंस देते रहेंगे, फिर जब प्रॉपर हमारी टीम अवेलेबल होगी, मैं अवेलेबल होऊंगा, मेरे साथ मैम्स अवेलेबल होंगी, हम आपको ये भी शेयर कर देंगे इसकी हम आपसे कितनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। वो फ़ीस जो बच्चा पे करेगा हम उसको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड करके फिर उनकी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। बाकी रही बात के फ़ीस कितनी लेंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये याद रखिएगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए ना हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। इसमें मुझे खुद प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, और एक एक बच्चे के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे को हमने देखना होता है कि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो उसकी कमी है, कौन सी बेहतरी हमने लानी है। तो फीस हम बाद में ही डिसाइड करेंगे। पढ़ा बहुत है सर, 3 को टेस्ट ऐसे। बच्चे एक चीज़ ना मैं आपको यकीन माने, मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं ना, ठीक है, आपका भी इनिशियल टेस्ट रहता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, जितना भी पढ़ा है आपको उसके ऊपर यकीन है और अल्लाह के ज़ात के ऊपर यकीन है, आप कभी भी टेस्ट फेल नहीं कर सकते। बच्चियाँ करती ही यही हैं कि वहाँ पे जाके पैनिक हो जाती हैं। जब पैनिक होगी तो फिर आपको कहाँ याद आएगा। चाहे आपने थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, खुद के ऊपर यकीन रखे जाएं वहाँ पे, ठीक है। ओके सर, कोई ऐसा पीडीएफ शेयर करें जिससे हम तमाम इंटेलिजेंस कवर कर सकें। बच्चे इंटेलिजेंस के लिए ना अभी तक जितने एमसीक्यूज एक्सपीरियंसेस में शेयर हो चुके हैं ना वही आ रहे हैं बार बार। इंटेलिजेंस पोर्शन की टेंशन ना लें, ईजिली हो जाने आपका, ठीक है। हमारे मेडिक्स के पोर्टल के ऊपर जो नॉन वर्बल के मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं वो तो लाजमी आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे। इसी तरह जो वर्बल वाले भी कुछ पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड किए हैं या एमसीक्यूज प्रोवाइड किए वहीं से आ रहे हैं। रही बात पीछे सिर्फ एकेडमिक पोर्शन की, तो वो बस बच्चों को तंग कर रहा है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है एएफएनएस में? जी बच्चे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। कब होती है? इंटरव्यू में आपको वो जज कर रहे होते हैं, फिर फाइनल मेडिकल होता है। अच्छा मैं ना यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस तरह के केस देखे हैं। कुछ बच्चियों के ना जैसे बाजू है, ठीक है, वहाँ पे कोई कट लगा हुआ है, या
कोई ऐसा एरिया का मतलब ना जिससे ये लगता है कि ख़ुद को सेल्फ हार्म किया गया है, ठीक है, यानी ख़ुद को नुकसान खुद ही पहुंचाया है। कुछ लड़कियां करती हैं, मे भी कुछ इश्यूज होते होंगे। अब ये चीज़ बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। ये क्या इम्पैक्ट डालती है, जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे जाके ये चीज़ मसला करती है। फाइनल मेडिकल में वो देखते हैं कि ये बच्ची ने खुद कट लगाया है या कोई एक्सीडेंटली लगा है। इससे वो ये देख लेते हैं कि ये बच्ची ने अटैम्प्ट की हुई है, ठीक है, कोई इस तरह की अटैम्प्ट है जो कि सेल्फ हार्म की है। तो ये चीज़ बहुत मसला पैदा करती है। तो काइंडली इस तरह की चीज़ों से हमेशा अवॉइड किया करें, अपना फ्यूचर ख़राब मत करें। अच्छा, क्या कह रही हैं मुनीब ताहिर? सर रिप्लाई कर दें, एफएनएस के टेस्ट के बाद एफएमटी में अप्लाई कर सकते हैं? जी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने एफएनएस का टेस्ट दिया है तो अब आप कहीं और टेस्ट नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं, लाजमी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अली अहमद क्या कह रहे हैं बच्चे? सर एकेडमिक की तैयारी नहीं है, 13 को टेस्ट है। बच्चे एक बार ना अब सारे तवज्जो से ये बात सुन लें। एकेडमिक का मैं तरीका बता रहा हूँ दोबारा से। देखें, हमारे पास भी कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि हम आपको सारे एमसीक्यूज निकाल के दे दें, ऐसा नहीं पॉसिबल। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इनके सेम टू सेम एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें से देखना है टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को बुक से रीड कर लें, ठीक है। बुक से रीड कर लिया, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जब आप रीड करके जाएंगे आपका इनिशियल एकेडमिक लाजमी क्लियर होगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, ठीक है। इसी तरह जो मैंने एक सीक्रेट फाइल प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की हूँ जहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, आप उसको करें। तो यही इसका सोल्यूशन है, ये आप चीज़ें करें। अगर आप ये कहें ना कि मैं आपको कोई ऐसे एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूं कि बच्चे सिर्फ ये कर जाओ, ये 1000 एमसीक्यूज है, इसको रट्टा मार दो, यहाँ से आ जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा बंदा कहता भी है तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। अच्छा, मुश्ताक महर कह रहे हैं सर रिप्लाई कर दें, इंटरव्यू की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बच्चे मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप में जी इंशाल्लाह आज रात ही बना दूंगा, ठीक है। बाकी क्लासेस भी हम बहुत जल्द इसकी स्टार्ट कर देंगे जैसे एएफएनएस के टेस्ट ख़त्म होते हैं। मैं ये ऑलरेडी मुजम्मिल बेग बता चुका हूँ कि इंटरव्यू के कॉल्स जो हैं वो नवंबर के एंड या दिसंबर में आना स्टार्ट होती हैं। मुझे क्लासेस लगी है पर काफ़ी देर से, तो इसलिए अब इनमें ज़्यादा दूर से सही नज़र नहीं आता, तो क्या मसला होगा? बच्चे ये आई साइड आपके इनिशियल मेडिकल में चेक करते हैं, अगर वो उन्हें लगे कि हाँ ज़्यादा मसला, फिर आपको वो अनफिट करते हैं। अगर बस गुजारा हो जाए तो फिर वो कुछ नहीं कहते आपको। सर बता दें ड्यूरेशन ताकि हम टाइम रहते किसी और फील्ड में। जी मैं आपको पहले कहूँगा कि आप कहीं पर एडमिशन लाजमी लें, ठीक है। आपने अप्लाई लाजमी करना है। अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम हैं तो आप अपने पास सेकंड ऑप्शन रखें, यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन ले लें, सिर्फ इसके इंतज़ार में ना बैठे रहें। सर ग्रुप का लिंक चैनल में सेंड कर दें। जी मैं कर दूंगा बच्चे इंशाल्लाह। सर इनिशियल मेडिकल में नी नोकिंग होती चेक? जी बच्चे नी नोकिंग चेक करते हैं। आज एक बच्ची का बल्कि मुझे मैसेज भी आया हुआ था कि उसको नी नोकिंग की वजह से पहले उन्होंने आई थिंक रेफ़र किया था, फिर वहाँ से वो अनफिट हो गई थी। तो इसकी बेस के ऊपर भी कर देते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा किसी का इशू हो, अगर कोई थोड़ा बहुत इशू है तो कोई मसला नहीं करते इतना। लड़कियों के लिए मेडिकल में इतना मसला नहीं करते। सर ISSB फॉर्म भी मिल रहा है? जी बच्चे फॉर्म मिल रहा है जिनका टेस्ट क्लियर हो रहा है। सर FSC 80% इनिशियल टेस्ट 85% कैन आई गेट कॉल ऑलरेडी? बच्चे आई हैव टोल्ड यू डैट आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। ये यूर लक कि क्या बनता है, बस अल्लाह से उम्मीद रखें, दुआ करें और इसके साथ साथ कुछ सेकंड ऑप्शन भी रखें। AFNS में ISSB बच्चे ISSB नहीं होता, ये ISSB फॉर्म आपको वो देते हैं, लेकिन आपका सिर्फ आगे इंटरव्यू ही होना होता है। कोई आपसे वहाँ पे ISSB नहीं करवाना इन्होंने। सिर्फ FSC मार्क्स कितने % लगते हैं? बच्चे फिर वही सवाल, मैं नहीं बता सकता, इस बारे में नहीं बता सकता, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का बता रहे थे? हाँ बच्चे मैं बता रहा था, इसका ये होती है, ये मैंने बता दिया। फाइनल मेडिकल में भी वो देखते हैं, जैसे वो मैंने बताया आपको कि किसी के बाजू पे कट है तो वो यही चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा मेंटली तौर पे किस तरह का है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं होती इसके अलावा। सर आपके सारे PDF जो हैं वो किए हैं, बस ये काफ़ी हैं बच्चे, इंशाल्लाह ये काफ़ी हैं। मज़ीद एक्सपीरियंसेस वगैरह में जो टॉपिक्स नए रिपीट हो रहे हैं उनको भी रीड करके जाएँ। और क्वेश्चन इजी थे एकेडमी के, तो फिर आप टफ़ क्यों बोल रहे हैं एकेडमी को?
बच्चे एक्सपीरियंसेस में कुछ क्वेश्चंस टफ भी आ रहे हैं, ठीक है, आप ज़रा सारे एक्सपीरियंसेस पढ़ के देखें। सर एफएससी बुक्स अगर पढ़ लें अच्छे से तो जी, अगर किसी ने एफएससी बुक्स सारी पढ़ी हुई हैं A to Z, उसका टेस्ट कौन से क्लियर है। पेन एंड पेपर खुद लेकर जाना होता है बच्चे, ये नहीं लेकर जाना आपने, कुछ जगह पे अलाउ नहीं करते, ये मैं बता रहा होता हूँ एक्सपीरियंस में, कहाँ पे रफ वर्क अलाउ है कहाँ पे नहीं, तो देख लें, अगर वहाँ पे अलाउ है तो ले जाएं, नहीं तो रहने दें। सर सीक्रेट फाइल अच्छे से कर लें रिवीजन में, जी बच्चे करें उसे अच्छे से। सर एकेडमिक के लिए जो आपने 10 लेक्चर्स लाइव दिए हुए हैं वो काफ़ी हैं बच्चे, वो काफ़ी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स वो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यूज उठा लेते हैं, तो आप अब उनकी तरफ आएँ। सर फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवाना है कि फ़िज़िकली सबमिट करवाना है बच्चे, आपने ऑनलाइन भी फिल करना होता है और वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो आपने फिल करके 3-4 दिन के बाद वहाँ पे जमा करवा के आना होता है सेंटर में। अच्छा, अभी कोई यहाँ पे बच्ची जिसका सब कुछ क्लियर हो चुका हो, फॉर्म वगैरह भी हो चुका हो, और अच्छा किम आमना, चले बच्चे मैं आपको ना यहाँ पे कॉल पे लेना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना सारा, जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है बच्चों को, ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है बच्चे, यस में रिप्लाई कर दें अगर आप विलिंग हैं। चलें जी, ओके हो गया। बाकी बच्चों आपके मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, बेफिक्र है, मैं भी इधर हूँ आप भी इधर ही हैं। बाकी लोग काइंडली अपना माइक बंद रखिएगा। जी आप बच्चे आप अपना माइक ऑन कर लें। हेलो, जी आ रही है आपके आवाज़। ओके। तो सर इनिशियल से आपको एक्सपीरियंस बताना है। हाँ जी, आप ना हमें फॉर्म वगैरह जब आपने फिल करवाया, अभी सिर्फ आइए सिर्फ फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। अच्छा, तो उन्होंने हमें 4 फॉर्म्स दिए थे, 4 फॉर्म थे। उसमें 2 बायोडाटा फॉर्म थे और एक डिक्लेरेशन फॉर्म था और एक फॉर्म था जो फॉर्म डी है, जो इसी साल आया है, अभी आया है। उसमें आपको बस ये बताना है कि आपकी फैमिली में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या फिर किसी को कोई मतलब सिविल अवार्ड मिला हो, ये सब। बस उसमें यही था कि आप अपना बता दें, अपने फादर का और अपने सिबलिंग्स का। तो फॉर्म डी में बस यही सब लिखना था, बहुत सिंपल है। इसमें एनआईसी नंबर डालना होता है और अपना नेम लिखना होता है और यस और नो पे टिक करना होता है। और दूसरे जो 2 फॉर्म थे वो बायोडाटा फॉर्म थे, उनमें बस आपने अपनी पर्सनल इन्फो देनी होती है सारी, कि आपके पेरेंट क्या काम करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, और अपने बारे में सारी हॉबीज़ वगैरह लिखनी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप क्या करते हो, ये सब लिखना होता है। और एक और फॉर्म होता है डिक्लेरेशन फॉर्म। हमें तो उन्होंने वहीं मतलब सेंटर में ही दे दिया था, लेकिन ऑनलाइन भी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हो रहा था। मतलब जब आप आईएसएसबी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेते हो ना, तो वहीं पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हमें सेंटर में ही दे दिया था उन्होंने। तो उसमें भी आपने बस अपना नेम और कोर्स वगैरह लिखना होता है, और उसके बाद वहाँ पर 2 और काम करने होते हैं। एक आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से उस पर स्टैंप लगवानी होती है और उस पर लिखवाना होता है कि आपने वो आपको कितने सालों से जानते हैं, और कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर उस पर लिखना होता है, एड्रेस वगैरह। और एक आपको 17 ग्रेड के ऑफिसर से करवाना होता है, यही सारा काम जो आपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करवाया होता है। बस ये 4 ही फॉर्म होते हैं और बहुत सिंपल होता है। वहाँ पर वो आपको सब कुछ गाइड कर देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है और इस दिन आना है, और डिक्लेरेशन फॉर्म में ये सब भरना है। तो आप उनसे जितनी भी बार पूछो वो आपको बताएंगे कि किस तरह फिल करना है। और जब आप वहाँ फॉर्म सबमिट करवाने जाते हो ना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर वहाँ बैठ कर भी आप सबमिट कर सकते हो, कि अगर आपने 2-3 चीज़ें छोड़ दी हैं, वो आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आपको फिल करवाते हैं कि बेटा यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है। तो बस यही सब था। बच्चे आपका सेंटर कौन सा था। मेरा कराची सेंटर था। और एक और बात उन्होंने हमें कहा था कि सेंटर से बाहर जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर मतलब हमने एक पेज लगाया हुआ है एफएनएस का, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। मेरे पास पिक्चर भी है, लेकिन आप लोगों को भी वहीं से पिक्चर मिल जाएगी उसकी, कि 4 फोटोकॉपीज इस चीज़ की चाहिए, इस चीज़ की, सब चीज़ों की, इस तरह डॉक्यूमेंट्स बताए हुए थे उन्होंने। चलें, फिर तो कराची वाले बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, नहीं तो काफ़ी सेंटर्स में जो है ना वो जवाब देते हैं नहीं, बच्चों को बहुत गुस्सा भी करते हैं। बहरहाल आप ना ऐसा कीजिएगा, मुझे वो पिक्चर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूं। तो आपका नंबर नहीं है सर मेरे पास। आप हमारे चैनल में नहीं हैं।
इस चैनल में तो ऐड हूँ मैं। अच्छा, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे नंबर मिल जाएगा आपको। जी ठीक है। थैंक यू बच्चे, आपने बताया। अच्छा, यहाँ पे अभी कोई और बच्ची जिसका टेस्ट क्लियर हुआ हो, सब कुछ हो चुका हो? सर मैं माइक ऑफ कर दूँ? जी जी, माइक ऑफ कर लें आप। थैंक यू। अच्छा, ये मुनीब ताहिर के नाम से है कोई बच्चे, आप अपना माइक ऑन करें। जी बच्चे, कर लिया माइक ऑन आपने? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा सेंटर था आपका? फैसलाबाद सेंटर था सर मेरा। ओके। अच्छा, आपने ना मेडिकल के बारे में बताना है, इनिशियल मेडिकल में क्या कुछ हुआ वहाँ पे, ये थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दें। जी सर, ये मेडिकल में हमें मेरा 19 सितंबर को था टेस्ट, और जब पास हुआ तो उन्होंने मेडिकल की डेट लिख दी थी मेरी, जो उन्होंने दिए थे ना फॉर्म वगैरह थे, उसमें उन्होंने लिख के दी थी 23 सितंबर को आना है। तो मैं वहाँ पे गई थी 23 सितंबर को, 8 बजे बुलाया था। 164 बच्चियां थी हमारे ग्रुप में, जो हमारा बैच बना था ना उस दिन का। तो उसमें से पहले 50 बच्चियां उन्होंने भेजी, फिर 50, ऐसे 50-50 करके बैच बना के भेज रहे थे। और दो फीमेल्स थी वो ऑफिसर्स, जिन्होंने हमारा मेडिकल करना था। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब जो बच्चियां बाहर आके बता रही थी, कह रही स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, मतलब वो अच्छे से कर रही थी। हमारे जब हमारी बारी आई, हमारे 4 बज गए थे शाम के। तो उस वक्त हम गए, पहले हमारी हमने जो फॉर्म किया था ना मेडिकल का, वो हमसे लिया। और उसके बाद उस पर उन्होंने, एक डॉक्टर थी, डॉक्टर कुरतुलैन, उन्होंने अपनी स्टैंप लगाई। और फिर पहले जिस बच्चे को उन्हें लग रहा था ना कि हाइट उसकी कम है, तो उसका ना पहले हाइट चेक कर रहे थे, वरना सबसे पहले वो वेट चेक कर रहे थे। तो जिनकी हाइट कम थी उनके पहले हाइट चेक करके उन्हें ना अनफिट कर रहे थे। हमारे बैच में 64 बच्चियां थी, जो हमारा तीसरा बैच गया था। उसमें से उन्होंने पहले मतलब हमारी हाइट चेक की, वेट चेक किया, उसके बाद आई साइट चेक की, एल्बो का एंगल चेक किया, और हाथ की उंगलियां चेक की थी पूरी हैं, और पाँव की उंगलियां चेक की थी। और उसके बाद फ्लैट फीट चेक किए थे, नी नोकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं चेक किया था उन्होंने। सही है। अच्छा, और वेट कितने बच्चों का मतलब क्या था तो जिनको अनफिट कर रहे थे? अनफिट को उन्होंने सिर्फ वो हाइट का जिनको इशू था बस उनको किया। अच्छा, वेट में ज़्यादा इशू नहीं किया? वेट में किसी को इशू तो नहीं था किसी का, वैसे जो जिन बच्चियों का ज्यादा वेट आया था, 70+ आया था, उनको कहा था कि आप 5 दिन बाद आए दोबारा मेडिकल अपना करवाएं। और हमारा जो थर्ड बैच गया था उसमें 64 बच्चियां थी, जिसमें से सिर्फ 30 मतलब फिट हुई थी। बाकी 5 बच्चियां थी जिनको उन्होंने मतलब कहा था कि आपका वेट ज्यादा है, आपने कम करके आना। और बाकी जो बच्चियां बाकी बच गई, उन्हें रेफर किया था क्योंकि उन्हें आई साइट का मसला था। ज्यादातर तो मतलब जो बच्चियां रेफर की थी सबको आई साइट का मसला आया था। एक बच्ची थी जो ज्यादा नर्वस हो गई थी, उसके ना हाथ पांव मतलब शिवर ज्यादा कर रहे थे, तो उन्हें लगा इससे कोई मसला है, तो उन्होंने उसे मतलब रेफर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्ची कहने लगी मैं ठीक हो गई, मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, तो फिर उसने मतलब वो फिट कर दिया था। ओके, चलें, ठीक है बच्चे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई और बच्चे जिसका टेस्ट क्लियर हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हो? कोई मुल्तान सेंटर की है बच्चे यहाँ पे? काइंडली अगर कोई मुल्तान या लाहौर सेंटर से जिसका टेस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका हो। चले, मुश्ताक महर, अपना माइक ऑन कर लें। बच्चे माइक ऑन कर लें अपना। तो भी नहीं, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चंस पूछने जी जी, हैं, तो बाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
लेकिन जो है ना फर्स्ट क्लास से ही लगती है, तो मैं इसके अलावा सब टेस्ट वर्क नहीं दे सकती। बच्चे नहीं समझ लग रही आप क्या बोल रही हैं, आवाज़ का बहुत इशू आ रहा है, काइंडली आप भी चैट पे बताएं। अच्छा सिदरस फिर बच्चे आप हैं इधर, काइंडली मुझे मैसेज करके बताएं जल्दी से। जी सर, मैं इधर ही हूँ। अच्छा आप वो कौन से क्वेश्चंस की बात कर रही थी जो वर्बल में कोई नई टाइप आ रही है, कोई मुझे लिखवा सकते हैं सर आप? जो परसेंटेज वाली है वो मैं आपको पिक्चर शेयर कर देती हूँ। वो 3 क्वेश्चन है, वो हर दफा रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वर्बल जो है वो 50% 100 MCQs में से आ रहा है, 50% जो है वो चेंज आ रहा है। जो चेंज आ रहा है उसमें मैंने बताया था, और नॉन वर्बल जो है वो ऑलमोस्ट 17 जो है वो मेडिक्स के पोर्टल से आ रहे हैं। वो मैं आपको हाईलाइट करके भी भेज देती हूँ एक PDF में। और एकेडमिक का तो वो स्कॉलर सीरीज से ऑलमोस्ट आ रहा है। अभी सिर्फ एक न्यू चेंजिंग ये आई है कि जो सेकेंड ईयर का ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें से रावलपिंडी का बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा ये जो बाकी बच्चे जिनका भी टेस्ट होना है ना, तो मैं आपको बता दूं ये सिदरस फिर हमारी बहुत एक अच्छी बच्ची है। आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस वगैरह के PDF शेयर किए जा रहे होते हैं वो यही MCQs बना के देती हैं, और इनको काफ़ी अच्छी ग्रिप है चीज़ों के ऊपर, ये देख रही होती हैं कि कहाँ कहाँ से MCQs आ रहे हैं। तो सीरियस फिर बच्चे आप ना एक बार काइंडली दोबारा फिर बच्चों को थोड़ा सा बता दें वर्बल का, नॉन वर्बल का और एकेडमिक का। इसके बाद फिर मैं आपको वो जो क्वेश्चंस वो मैं समझा देता हूँ। जो वर्बल का पोर्शन है, जो सर ने सीक्रेट फाइल में 100 MCQs वाली फाइल की हुई है, उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक सो 37 MCQs आ रहे हैं। बाकी उसमें कुछ वर्बल की न्यू चेंजिंग आई है, उसमें ये है कि 3 प्रॉफिट वाले लॉस वाले आए हैं, लेकिन इस दफा जो सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि 3 माइनस करने, 6 माइनस करने, 9 करने। अब ये है कि फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, ऊपर से भी माइनस करने, नीचे से भी माइनस करने। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो डिवीजन भी हो सकता है। तो ये चीजें जो दूसरी वर्बल में कि 2 न्यू टाइप्स आई हैं, उसमें आपने जैसे हम प्रॉफिट और लॉस वगैरह निकालते हैं उस तरह की सेम है, बस ये है कि ओरिजिनल प्राइस आपने निकालनी होती है बट इन पॉइंट्स में। और जो नॉन वर्बल है उसमें से ऑलमोस्ट जो है वो सर के PDF से आ रहे हैं। मेडिक्स के पोर्टल में जो प्रैक्टिस MCQs है उसमें से 17 MCQs मैंने अभी तक जो देखे हैं वो हैं, और एक PDF में वो शेयर कर दूंगी, उसमें से 27 MCQs आ रहे हैं। तो 27 और 17 का प्लस करें तो ऑलमोस्ट आपके 50 से ऊपर ये हो जाते हैं ये। और कुछ एक और PDF है वो मैं शेयर कर दूंगी, वो करते हैं तो वर्बल और नॉन वर्बल में मेरिट जो है ना वो ज्यादा हाई हो जाता है। लाइक 84 में से आप 80 मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं अगर आपके FSC में मार्क्स कम है तो। और जो नॉन वर्बल वाला है उसमें 64 में से ऑलमोस्ट मिलाकर 60 आ जाते हैं। 4 जो है वो आपको टिप्स और ट्रिक्स आती हैं तो वो आप इजीली कर लेते हैं। और जो एकेडमिक पोर्शन है वो स्कॉलर सीरीज में से आ रहा है। और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, खासतौर पर मुल्तान सेंटर, लाहौर सेंटर और रावलपिंडी वाला, इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट वाला है एक चैप्टर। उसमें से सेम एग्जैक्ट स्टेटमेंट आती है, बस ये है कि वो आपने वैल्यूज एज इट इज याद कर लें आप, तो आपका फिजिक्स का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। बायोलॉजी का सेकेंड ईयर जो है वो ज्यादा उन्होंने टारगेट की हुई है। और जो केमिस्ट्री है वो तो ऑर्गेनिक में से आई है, वो सारी स्कॉलर सीरीज में से आ रही है। अगर आप फेडरल के हैं, पंजाब के हैं, कुछ भी हैं, आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं या सीक्रेट फाइल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एग्जामिन इजीली कवर हो जाएगा। उसमें कोई चले माशाल्लाह कितना अच्छा सारा कुछ आपको बता दिया है। होप्स हो कि अब चीज़ें सब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो देखिए जो सीक्रेट फ़ाइल बनाई गई थी ना, ये इसी तरह स्टूडेंट से कंसल्ट करके ही बनाई गई थी। ऐसे ही मैंने मुंह उठा के नहीं कि बस कोई टॉपिक्स दे दिए, चीज़ें दे दी, नहीं, बल्कि सारी चीज़ों को देखने के बाद मज़ीद जो नई चीज़ें मुझे पता लगी हैं मैं इंशाल्लाह और कंसल्ट करके आप लोगों के साथ वो भी चैनल के ऊपर शेयर कर दूँगा। तो देखें आपका काम है चीज़ों को फॉलो करना, पढ़ना, प्रोवाइड करना हमारा काम है, ठीक है। और ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें फ़ाइल दोबारा शेयर कर दें, मैं दोबारा उसका लिंक आज ही चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। एंड फिर जी जी सर आवाज आ रही है? सर एक क्वेश्चन पूछना है, आपको जी आवाज आ आ रही रही है। है? सर मैंने ये पूछना था कि अभी आपने जो PDF भेजे हैं, जो अभी मुझसे पहले एक लड़की ने बताया, तो वो आप अगेन भेज दें प्लीज, जिसमें वो कह रही है 27 MCQs और वो सब। सर प्लीज दोबारा भेज दें। जी बच्चे चैनल के ऊपर आ जाएंगे, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, चैनल चेक कर लीजिएगा अभी जैसे ये कॉल एंड होती है हमारी।
अच्छा, एक बच्ची कह रही है कि सर मेरा जी टेस्ट सर, 13 को है तो और लाजमी अब आज भेज दीजिएगा। ओथ टेकिंग सेरेमनी भी 13 अक्टूबर को है। हमारा सेंटर फैसलाबाद है बट मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में है। बच्चे आप जो है वो टेस्ट बाद में दे लीजिएगा, ठीक है? या कि पहले तो वो सर टेस्ट इस नहीं दफा देंगे, वो आपको अलाउ नहीं बाद में कर टेस्ट देंगे। रहे, इस दफा वो अलाउ नहीं कर रहे, वो सिर्फ फ्लड की वजह से आपको अलाउ कर रहे थे। लाइक जो बच्चों का रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान का था, उन्होंने डेट एक्सटेंड करवाने के लिए एक जो वेब मास्टर की ईमेल थी, वहां पर हम ईमेल करते थे, हमारी डेट सिर्फ फ्लड की वजह से चेंज हो जाती थी। अब हम जितनी मर्जी उनको ईमेल कर लें, कॉल कर लें, वो बगैर टेस्ट के डेट के वो आपका टेस्ट नहीं लेते। वो आपको कहते हैं आपने टेस्ट की डेट पर आना था। वो सिर्फ फ्लड की वजह से था। ये मैंने अपने सेंटर रावलपिंडी से कॉल करके बकायदा कंफर्म भी किया है। नहीं, इसमें ना सीरियस फिर बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कॉल जब भी आप करेंगे ना वो हो जाता है एक ऑफिशियल काम। यानी जो सेंटर में बैठे होते हैं ना वो कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करेंगे कि आपको इस तरह कह दें कि हाँ बच्चे आपका जब दिल करे आप आ जाएं। क्योंकि इस तरह फिर ना काफ़ी स्टूडेंट्स घर से बैठ के ही चीज़ें पूछेंगे और वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है ना, रिसेंटली काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर हमारी कोई यूनिवर्सिटी का इशू है या घर में कोई इशूज़ हैं। मैंने उनको बताया था कि आप चले जाएं। एक बच्चे एक एक हफ़्ते के बाद भी गए हैं, लेकिन जेन्युइन रीज़न थी उनकी कोई, जैसे घर में कोई फौत की हो गई है या किसी के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, कोई इस तरह का रीज़न है। जब वो बाद में गए हैं तो आपने सीधा सेंटर में जाना है, बस आपने किसी से पहले कोई बात नहीं करनी। आप सेंटर में जाएं जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, रोल नंबर स्लिप दिखाएं। वो आपको कहेंगे कि आप ये लेट आ रहे हैं, आप उनको अपनी जेन्युइन रीज़न बताएं। वो आपको उसी टाइम सुनेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपका टेस्ट ले लेंगे। क्योंकि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में आपका जब भी वो टेस्ट लेना चाहें वो टेस्ट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए पहले कॉल करके अगर पूछेंगे वो आपको मना ही करेंगे। तो आप बस ऐसे ही जो है वो चले जाएं। सर आपका चैनल कौन है? बच्चे हमारा चैनल है मेडिक्स प्रेप पॉइंट वाला, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पे हमारा है मेडिक्स फोर्सेस एकेडमी से। या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैसेज पे ही, 0326 55 90 305। ये हमारा सर ऑफिशियल जरा नंबर है। धीरे बोले, ये सर ये जरा धीरे धीरे बोले। मैंने भेज दिया, इधर मैसेज में चेक कर लें। ठीक है सर। अच्छा बच्चे, जो अभी वर्बल की न्यू टाइप्स आ रही हैं ना, जिनका भी टेस्ट होना है, मैं फिर वो क्वेश्चंस मंगवा के एक वीडियो बना के उस पर आप लोगों के साथ फिर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। मज़ीद जो फाइल्स हैं उनके लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह इस तरह जो हमारा ये सफ़र है ना 2025 का AFNS की तैयारी का, ये तकरीबन आज से हमने 2 या 2.5 महीने पहले स्टार्ट किया था, बच्चों की तैयारी स्टार्ट करवाई थी। और अब देख लें कि अक्टूबर का महीना आने वाला है और इंशाल्लाह एक दिन आप लोग कामयाब होंगे और आके मुझे बताएंगे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लेफ्टिनेंट्स। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। एक बच्ची यहाँ पूछ रही है कि स्कॉलर FSC से आ रहा है। जी हाँ बच्चे, उसी से ही आ रहा है। उसके PDF हमने ऑलरेडी सेव फाइल में दिए हुए हैं। अभी किसी सर भी आप बच्चे का ठीक क्वेश्चन हो, बच्चे PDF सब कुछ मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ये मुझे कॉल एंड होने दें, चैनल में आ जाएगी। कैसा? और कोई बच्चे कुछ कहना चाहती हो? कि सारे कर डिपॉजिट हो जाएगा एकेडमिक का? बच्चे आवाज़ नहीं आपकी। एकेडमिक जो है वो आपके नोट्स सारे पढ़ के हो सकता है। बच्चे एकेडमिक का भी सब कुछ यही तो बता रहे थे आपको, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, बाकी चीज़ें भी फॉलो करनी है, सब कुछ ये करना है। अच्छा, जिन बच्चों का कल टेस्ट है अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और इसमें एक हमारी बहुत अच्छी बच्ची है नूर फातिमा, जो शुरू दिन से हमारे लेक्चर्स भी लेती रही हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको ही कामयाब करे। अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, ठीक है? बस मैं ना आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पे कभी भी नर्वस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अगर आप कंफ्यूज होंगे तो चीज़ें जो आती हैं वो भी आपको भूल जाएंगी। अगर आपको 10 MCQs भी नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, उनको स्किप मारें, आगे चलें, ठीक है? जो चीज़ें आती हैं उनको आप सही करें। तो इंशाल्लाह इस तरह आप देखेंगे आपका टेस्ट भी क्लियर होगा और आप आगे इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट होंगे।
जी बच्चे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर कर ये सकते हैं। जी सर पीडीएफ फाइल कहाँ से मिलेंगी, मतलब किस तरह हम ले सकते हैं? बच्चे, पीडीएफ्स का एक लिंक शेयर कर दूंगा चैनल के ऊपर, वो आपने देख लेना है, उसे ओपन करना है, सब चीज़ें उसके अंदर हैं। हमारा जो ओके पोर्टल सर, है, अभी बच्ची कर यहाँ पे पूछ रही है दीजिए। कि मेडिक्स पोर्टल, देखिए हम अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मैं तो जो है वो इसके बारे में कई बार चैनल्स के ऊपर बता चुका हूँ अपने, कि आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा सारा डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, टाइमर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल रहे होते हैं, ग्रैंड टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बात यह है कि हम बार बार ना उस चीज़ की प्रमोशन नहीं करते, बार बार नहीं हम शेयर करते कि आ जाए ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार मैंने बता दिया, जिस बच्चे ने ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा। लेकिन फिर भी शायद बच्चियों को पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग ना मुझे मैसेज कर लिया करें, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, मैसेज कर लिया करें, इस पर आके पूछ लिया करें मुझसे। सर, मैंने ये पूछना है कि पहले हमारा जब टेस्ट होगा तो मेडिकल क्लियर होने के बाद जो फॉर्म मिलता है उसको घर में से फिल करके दोबारा सब जाना होता है सबमिट कराने? हाँ जी, आपका जब मेडिकल होता है आपको फॉर्म दिया जाता है, आपने वो फॉर्म लेके घर आना है, आपके पास 4-5 दिन टाइम होता है, सुकून से उसको फिल करें, सारी चीज़ें साइन वगैरह करवाने होते हैं कुछ लोगों से, आपने वो सारा काम करके फिर आपने सेंटर में जाकर जमा करवा देना होता है, यहाँ पे फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है। ओके सर। और सर अगर नेल्स छोटे हों इस पे तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती? नेल्स छोटे मतलब ज़्यादा ही छोटे हों? नॉर्मल है मेरे, तो इसलिए मुझे नेल बाइटिंग की आदत थी ना, पहले थी, अब तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन ओके ओके, नहीं वैसे ऐसा चीज़ पे इशू करते नहीं हैं। ओके सर। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कॉल एंड कर दें? ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है, ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इंटरव्यू के लेक्चर्स में मिलेंगे। सर कॉल इन कर सर दे, लेकिन प्लीज एक बार दोबारा सब कुछ भेज दें ग्रुप पे, सब पीडीएफ और सब लेक्चर्स। जी ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। सर आपका चैनल के अलावा भी कोई ग्रुप है? बच्चे ग्रुप हमारा बना हुआ है, फ्री वाला भी है, पेड वाले ग्रुप भी हैं। तो ये है कि मोस्टली जो फ्री वाली चीज़ें हैं वो चैनल के ऊपर ही मैं सारी शेयर कर रहा होता हूँ, अगर किसी ने पेड ज्वाइन किया होता है उसको फिर हम ग्रुप में ऐड कर रहे होते हैं। ओके सर। हाँ जी। एक बच्ची कह रही है कि मुल्तान में रफ़ वर्क अलाउ है। बच्चे मुझे अब याद नहीं है, आई थिंक अलाउ नहीं है। अगर कोई बच्ची यहाँ पे है जिसने दिया हो मुल्तान में टेस्ट तो काइंडली बता दे। सर टेस्ट देने के बाद उसी टाइम पता लग जाएगा, मतलब हम पास हो गए कि नहीं हुए? जी बच्चे, ये तो उसी टाइम पे पता लग जाता है कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा जी, मुल्तान में रफ़ वर्क अलाउ नहीं है। एक बच्ची कह रही है एक पेन था वो भी ले लिया। चलो ये तो फिर नुकसान ही हुआ आपका एक पेन का। एक बच्ची फ़ीस पूछ रही है, पेड की फ़ीस क्या है, तो अभी जस्ट हम 800 चार्ज कर रहे हैं। उसमें लेक्चर जो मेरे पहले हो चुके हैं वो हमारा पोर्टल सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लाहौर में अलाउ है, डोंट वरी। अच्छा जी, लाहौर में अलाउ है। फैसलाबाद में रफ़ वर्क आई थिंक अलाउ ही होगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। रावलपिंडी का अब मैं कैसे बताऊँ बच्चे? रावलपिंडी में नहीं अलाउ? अच्छा ठीक है, रावलपिंडी में अलाउ नहीं। सर स्लिप के पीछे की पॉइंट्स लिखे बच्चे, ओरिजिनल जो स्लिप है ना, यानी जो आपने वहाँ पे जिनके ऊपर स्टैंप वगैरह लगवाने हैं, उसके ऊपर कुछ भी मत लिखिएगा, वो आपकी आगे तक जानी होती है। नहीं, दो कॉपी अगर करवा ले तो एक पे लिख सकते हैं, हाँ वो लिख मतलब सकते अंदर हैं। लेके जा सकते हैं। मैंने पिछले साल जब टेस्ट दिया था तो लड़कियों ने यही किया था, दो किए थे और एक पे लिखा हुआ था, एक पेंसिल भी चुपके से ले गए थे, फिर अंदर कुछ भी नहीं बोलते, बाहर से सिर्फ डांटते हैं। सही है, चलें ये आपको ट्रिक भी बता दिया इन्होंने। साथ रहो बच्चे, ये आपको ऑलरेडी बता दिया मुल्तान का, क्या पूछना है और आपने?
कितने टाइम में आपके लेक्चर से तैयारी हो सकती है? कम से कम 1 हफ़्ता चाहिए आपको। इसका मतलब बाद पॉइंट भी छुपा कर ले जाएं, पूछ के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब बच्चे नकल मारनी है वहाँ पे, नकल नहीं लगेगी क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं। हमारे तो आर्मी वाले साथ थे, हमें फ़ाइल भी नहीं उठानी दी, सिर्फ स्लिप थी वो भी चेक कर ली। स्ट्रिक्टनेस तो थोड़ी सी डिटेल्स। मुल्तान में भी जहाँ तक मैंने सुना है ना सख्ती है, ठीक है, मुल्तान वाले थोड़ा सख्त मोह रखते हैं। एक बच्ची कह रही है कि कोयटा से है वो मार्क्स में कंसेशन देंगे। जी हाँ मिलेगी कंसेशन, ये प्रोविंस वाइज भी होते हैं, सीट्स होती है इनकी। अली अहमद बच्चे क्या कह रही हैं आप? सर टाइमर के साथ टेस्ट देने हो तो कैसे देंगे? बच्चे आप मुझे मैसेज करें, आपको मिल जाएंगे टेस्ट। सर एकेडमिक के टेस्ट भी होते हैं वहाँ पे? हमारे पोर्टल को सब कुछ ही है, एवरीथिंग अवेलेबल A to Z। ओके सर मेरे पास AFNS गाइड बाय डोगर पब्लिशर है। देखें मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जिन बच्चियों ने कोई गाइड बुक्स ली हुई हैं ना, इन गाइड बुक से MCQs नहीं आ रहे होते इनमें, बल्कि इंटेलिजेंस के भी कई ऐसे MCQs डाले होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। तो कोशिश ये किया करें, देखें हमने अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड की है ना, जस्ट वही की हैं जो आपकी आनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इंटेलिजेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं हमने करवाई कि जो आप यहाँ से करके जाएँ वहाँ पे आए ना। सिर्फ फ़ायदा यही है कि वो चीज़ करवाई जो आपकी आनी है वहाँ पे, टाइम ज़ाया ना हो। बाकी रही बात जो है एकेडमिक पोर्शन की, वो सिर्फ FSA बुक्स पे फोकस करना होता है बस। बच्चे नंबर मैं अपना दोबारा शेयर कर देता हूँ। और बच्चे अब ना फ़िलहाल मेरी बस हो गई बोल बोल के, मैं अब लेक्चर को एंड करने लगा हूँ क्योंकि वही बार बार आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो नंबर नोट कर लें दोबारा से, मैं बल्कि ना आपको स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आप लोग देख लें, ये है जी हमारा नंबर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा मेरा आपका क्या नेम है? बच्चे मेरे नेम को छोड़ें बस, ठीक है, अब आप तैयारी पे फोकस करें। तो ठीक है बच्चों, होप्स हो के आपको आज जो मेडिक्स के साथ सफ़र था वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। और बाकी अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले साल हम दूर करेंगे। और जिस बच्चे की भी सिलेक्शन हो एंड पे आके लाजमी हमें बताइएगा। जी बच्ची कौन बोल रही है? सर जी सर मैं बोल रही मैंने पूछना था ये बच्चे कह रहे मार्क्स में कंसेशन, तो उससे क्या मतलब है, क्या मार्क्स में कंसेशन साइन करने वाले से? बच्चे वो एक्चुअली ये पूछना चाह रही हैं कि उनका प्रोविंस हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान वाली साइड पे FSC में मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आते बच्चों के, बहुत कम होते हैं, तो उस चीज़ का मैं बता रहा था। ओके चलिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और कामयाब हों, माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस बने और अपना फ्यूचर अच्छा करें, ठीक है। आपका फ्यूचर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, आप भी खुशहाल रहेंगे, हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। और कोशिश हमेशा यही करें कि लोगों को फ़ायदा देने वाला बने, ठीक है। अगर आप फ़ायदा ले रहे होते हैं तो कोशिश ज़्यादा ये करें कि आपसे दूसरे लोग मुस्तफ़ीद हों और हमेशा माशरे में, इस मुल्क में अच्छाई फैलाएँ और बुराई को जितना पॉसिबल हो सके रोकें। बाकी अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए, मेडिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे इख्तिताम की तरफ पहुँच चुके हैं। फ़ी अमानिल्लाह।